ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 9 सितंबर 2023 शनिवार यानी कि सैटरडे के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख कर जाइएगा। पंचांग किस तरह से है? तिथि दशमी, नक्षत्र आर्द्रा, योग व्यातिपात, करण वाणिज्य और वार शनिवार, कृष्ण पक्ष। सूर्य महाराज 6:03 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:34 PM पर। चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, नक्षत्र आर्द्रा। सूर्य महाराज सिंह में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा पूर्व फाल्गुनी। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:31 AM से 5:17 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:43 PM और अमृत काल आज नहीं है। अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 9:11 AM से 10:44 AM और गुलिक काल 6:03 AM से 7:37 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार हनुमान चालीसा या भैरव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, आज का दिन ठीक है, थोड़ा सा अकेलेपन का एहसास अवश्य रहेगा, लेकिन ओवरऑल दिन अच्छा है। बुद्धिमत्ता का भी उपयोग कर पाएंगे, नॉलेज गेन कर पाएंगे, धन भी अचानक से आ सकता है। दिन के शुरुआती भाग को छोड़ दिया जाए तो पूरा दिन आपका अच्छा है। वो जो शुरुआती भाग है वहाँ पर जैसा मैंने कहा एक अकेलेपन का एहसास बहुत तंग करेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है कर सकते हैं। बहुत सारे बदलाव लाने का विचार कर रहे हैं आप अपने जीवन में, और एक साथ जब व्यक्ति बहुत सारे बदलाव लाना चाहता है तो परेशान होता है, गलतियां करता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। प्रॉब्लम बस ये होगी कि आप ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण रख लीजिएगा। दिन शुभ है। बिजनेस, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कई डिसीजंस आप टाल रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है उसके पीछे, लेकिन वो डिसीजंस ले लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्यूजन रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो कमियां हैं दोनों के बीच में, जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, उसको भरिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज का दिन ठीक दिख रहा है। अपने रास्ते को खुद तलाशिए। कहीं ना कहीं आप दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सेहत के हिसाब से चोट लग सकती है, इंजरी के थोड़े से योग हैं आज, और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, तो ठीक है, आज का दिन आपका अच्छा ही जाएगा, ऊर्जात्मक जाएगा। बस दिन के शुरुआती भाग को छोड़ दिया जाए तो। उपाय के स्वरूप में आपको शनि देव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 8, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 80%। टॉरस, वृषभ, कुछ नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज अपनों का साथ भी मिलेगा। जो गलतियां हुई उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो गलतियां दोहराएंगे या फिर उनको ठीक करने का भी प्रयास नहीं करेंगे। गलतियां हुई है रिसेंटली, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं आपको अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को दोबारा ढूंढना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं है, अवॉइड कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग आपका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ से बचिए। पहले समझिए फिर बचिए। करियर में आज का दिन बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, शुभ दिन है। बिजनेस में भी आज का दिन अच्छा है। अगर लॉ से संबंधित कुछ बिजनेस है आपका तो आज का दिन आपका बहुत शुभ जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ध्यान ये देना है आपको कि पार्टनर और आपके बीच में बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ गए हैं। दोनों को ही पता है, लेकिन दोनों ही इस पर काम नहीं कर रहे। इस पर काम कीजिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन आज का अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स के हिसाब से भी आज का दिन ठीक है। एनालाइज कीजिएगा कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है, प्लानिंग कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको जोड़ों का दर्द तंग करेगा और आंखों की प्रॉब्लम भी रहेगी, गले की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि महाराज की एक बार आरती करनी है और उनको 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। जेमिनाई, मिथुन, कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचिएगा, विचार कीजिएगा, तभी उसको लीजिएगा। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़े डेस्परेट हैं, जल्दबाजी में है और अचानक से कुछ गलत निर्णय आज ले सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा है आपका, घर में भी खुशियां आती हुई दिख रही हैं। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका हाई रहेगा, तो दिन अच्छा है, बस डिसीजन को लेकर ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है।
सब कुछ अच्छा होते हुए एक अकेलेपन का, या फिर अकेलापन शायद सही शब्द नहीं होगा, कभी कभी हमें लगता है कि हम सही चीज़ नहीं कर रहे या सही चीज़ नहीं प्राप्त कर रहे, जिसको इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं, खालीपन का एहसास आपको रहेगा, वो थोड़ा सा आज तंग करेगा। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, फोकस रखिएगा, गलतियां हो सकती हैं, अदरवाइज दिन ठीक है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी डिसीजन वाली बात ही कहूँगा, कुछ डिसीजन जो भी हैं आपके उसको ढंग से लीजिएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में थोड़ी गड़बड़ आजकल कर रहे हैं। लव लाइफ के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो थे वो कम हो जाएंगे, अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन भी आज का ठीक है। एक चीज़ कहूँगा कि बस अपने लाइफ पार्टनर को अपने जीवन का हिस्सा मानिए, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं और ये प्रॉब्लम देगा आगे चलकर। स्टूडेंट्स, अपने नेचर को समझिए, बहुत अच्छा आपके लिए आने वाला समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, इनडाइजेशन तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 3, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 80%। कैंसर, कर्क, आज का दिन आपका ठीक है, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बातें प्रॉब्लमेटिक होती नहीं है, लेकिन आपके कम्युनिकेशन के लिए कारण या कम्युनिकेशन गैप के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम्स बन रही हैं। इस पर काम कीजिए, जीवन के बेसिक्स पर काम कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी सी आ जा सकती हैं, उससे भी थोड़ा बच के रहिएगा। आपको थोड़ा सा फियरलेस होना पड़ेगा, थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, कॉन्फ्लिक्ट से बचेगा, आर्ग्यूमेंट से बचेगा। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, अच्छे विचार आएंगे, किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं लाभ होगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी दिन अच्छा ही दिख रहा है, अपने बिजनेस में थोड़ा समय और दीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी ये कहूँगा कि समय दीजिए अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत शुभ दिन है आज। अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर बातचीत करेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। प्लानिंग के लिए भी अच्छा दिन है उनके साथ बैठकर। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं रास्ता आपका क्लियर नहीं है, आपका पाथ क्लियर नहीं है, बड़ों से बात कीजिए, गाइडेंस लीजिए, उसकी आवश्यकता है आज। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, अपने जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आज का दिन अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का और भैरव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। लियो, सिंह, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा। कुछ कार्य अटक रहे थे, आज किसी की सहायता से पूर्ण हो सकते हैं। इमोशनल हेल्थ पर काम कीजिए, थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सब इतना क्योटिक हो जाता है, इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है सब कुछ, तो अकेला टाइम स्पेंड करना चाहिए। धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, और आज का दिन आपके लिए उसके लिए उत्तम है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके तो अपनी हॉबीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आज। करियर के हिसाब से ठीक है दिन। आप अगर फाइनेंस फील्ड में है तो और अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस में थोड़ा बच के रहेगा, लॉस हो सकता है। अपने कॉम्पिटिटर्स से भी थोड़ा बच के रहेगा आज। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे सब कुछ ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा समय सब व्यतीत कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन भी आज का ठीक है। पुरानी चीज़ों पर लेकिन झगड़ा हो सकता है, तो कोई भी पुरानी बात बीच में मत लाइएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य साथ अवश्य देगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि जी की एक बार आरती करनी है और उनको एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 85%। कन्या, वर्गो, दिन अच्छा है लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना, और व्यंग्यात्मक कमेंट्स मत कीजिएगा। भले आपका कोई दोस्त भी हो, आपका कोई नज़दीकी व्यक्ति भी हो, कलीग भी कोई हो जो जिससे बहुत अच्छे संबंध है आपके, नहीं, आज बिल्कुल भी किसी को भी व्यंग्यात्मक जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। एक बदलाव के स्टेज में हैं आप, शायद कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस आपके हिसाब से या आपके टाइम के हिसाब से नहीं आ रहे तो वेट कीजिए, हर चीज़ को समय दीजिए, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा आज। करियर की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा दिन दिख रहा है यहाँ पे। अचानक से कोई नया काम भी आपको दिया जा सकता है, अचानक से आपके रोल्स भी बदले जा सकते हैं, तो दिन आपका ठीक है आज का। बिजनेस में एक बैलेंस की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में, अपने खर्चों की बात हो, बाकी चीज़ों की बात हो, एक बैलेंस लाइए, उसकी कमी दिख रही है। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है। जो मैंने वाणी वाली बात कही थी, यहाँ पे बहुत एप्लीकेबल हो रही है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा बहुत।
वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। दोनों की ही बात है ये, दोनों को ही बैठकर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे हैं लगता है स्टडीज़ को, समय दीजिएगा आज। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द और गर्दन के आसपास के एरिया में या फिर गले से संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम रविपुत्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है और 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं शनि महाराज को। शुभ अंक है 7, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। तुला, लिब्रा, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं पहले भी शायद पिछले कुछ 2-3 दिनों से या पिछले हफ्ते भी मैंने 2-3 बार ये बोला था कि थोड़ा सा आप अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। लोगों को क्या अच्छा लगता है, किसको कैसे खुश करना है, कुछ समय के लिए इसको भुला दीजिए। तुला का मैं जानता हूँ स्वभाव क्या होता है कि बहुत हारमोनियस होता है। ये चाहते हैं कि सब लोग अच्छा रहें, सब लोग खुश रहें, इनसे किसी को निराशा ना हो। लेकिन देखिए, ऐसे करने के चक्कर में क्या होता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, फिर आपका फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। और आजकल यही आपके साथ हो रहा है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपने आप को खुश कीजिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। खाने पीने पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल में। करियर के हिसाब से अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे हैं तो ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आज बिजनेस फोकस करिए, आज फोकस रखिएगा, क्योंकि नहीं रहा फोकस तो गड़बड़ हो सकती है। लव लाइफ बैलेंस दिन है, अच्छा दिन है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, ऊर्जा सकारात्मक दिख रही है। बिजनेस के हिसाब से वैवाहिक जीवन के हिसाब से आज का दिन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कमिटमेंट और दिखाइए अपने लाइफ पार्टनर के प्रति और अपने वैवाहिक जीवन के प्रति। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है आज का स्टूडेंट्स के लिए। भाग्य का साथ मिलेगा आपको। सेहत के हिसाब से जैसा मैंने कहा, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, बाहर का खाना आज बिल्कुल मत खाइएगा, फूड इन्फेक्शंस का डर है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, नया काम भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन फोकस रखिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का एक बार पाठ करके शनि महाराज को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आज का दिन आपका ठीक है, बल्कि अच्छा ही है, बस सेहत का ध्यान दीजिएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, संभावनाएं बहुत होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ, वृश्चिक में संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये कुछ सीखना चाहते हैं, सीख जाते हैं, क्योंकि पूरा तन मन से उस चीज़ में जुड़ जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को ही यूज़ नहीं कर पा रहे। इसके कारण जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ पा रहे। इस चीज़ पर बहुत काम कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट आज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक लय प्राप्त कीजिए, गति प्राप्त कीजिए, स्टेबिलिटी प्राप्त कीजिए। इन चीज़ों पर काम कीजिए बजाय अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के। करियर के हिसाब से अगर एनालिटिक्स से जुड़ा कुछ काम है आपका, डेटा से जुड़ा कुछ काम है आपका, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से अच्छा काम मिल सकता है आज, कुछ ऐसा मिल सकता है जो लॉन्ग टर्म आपको लाभ देगा। लव लाइफ, कहीं ना कहीं बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए, और थोड़ा बहुत करता है हर व्यक्ति, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है। वैवाहिक जीवन, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, पैसों की बात गलती से भी टच मत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि प्लानिंग कीजिए। कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी दूरदर्शी नहीं हो रही। प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 6वां भाव अत्यंत बली है, सेहत का ध्यान दीजिएगा। पेट की प्रॉब्लम आज बहुत तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में आपको ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके शनि महाराज को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है आपका 70%। धनु, दिन आज का आपका बहुत शुभ है। आज धन के स्वरूप में दिन बहुत अच्छा है और लोगों का साथ भी मिल सकता है। किसी से संबंध बिगड़ गए थे, उनको ठीक करने के लिए भी दिन अच्छा है। ग्लानि की भावना लेकिन रहेगी, गिल्ट फीलिंग रहेगी। कुछ ना कुछ चीज़ आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, बल्कि कुछ गिल्ट की फीलिंग है। जैसा मैंने कहा, कुछ आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए, किसी को दुख दिया, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा तंग करेंगी। थोड़ा सा समय आज अपने लिए भी निकालिएगा, जिसको कहते हैं कि सेल्फ लव, अपने आप को पैम्पर कीजिएगा। आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा दिन है आज का। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, चीज़ें ढंग से या क्लैरिटी से आप नहीं कर पाएंगे, आप एटमॉस्फेयर ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए।
पैसा आता भी है तो खर्चे साथ में बहुत बढ़ जाते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, इमोशनल दिन रहेगा। कोई भी सेंसिटिव टॉपिक मत छेड़ेगा। वैवाहिक जीवन आज का ठीक है। अगर अपने लाइफ पार्टनर से कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहते थे उसके लिए दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग तो कर रहे हैं लेकिन उसके कारण फोकस खराब हो रहा है। जिस चीज़ पर जितना टाइम देना चाहिए उस पर उतना टाइम दीजिए। मल्टीटास्किंग करेंगे तो क्वालिटी खराब होगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है तो ठीक है, आज का दिन अच्छा ही जाएगा। ओवर थिंकिंग आज भी तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम रवि पुत्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है 8, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 80%। मकर कैप्रिकॉन, बहुत अकेला महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि दिन बुरा है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब व्यक्ति को अकेलेपन का एहसास होता ही है। या तो लोग आपको नहीं समझ पा रहे, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आप जो करना चाह रहे थे उसके लिए आपको हेल्प नहीं मिल रही, जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से हेल्प नहीं मिल रही, तो एक अकेलेपन का एहसास आज बहुत तंग करेगा। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपने ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, अपनी मानसिक सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। अपने जीवन में अथॉरिटी वापस अपने पास लेके आइए। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है यहाँ पर। कुछ भी आप एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में भी आज का दिन अच्छा है, शुभता ही दिख रही है। पब्लिकेशन या किताबों से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित कुछ काम है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पर बहुत अच्छा दिन है। इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से अगर आपको मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना है तो वो चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज का दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन में आज का दिन अच्छा नहीं है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अनस्टेबल दिन रहेगा, कब किसका मूड खराब हो जाए आज पता नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है। दिन तो अच्छा है, लेकिन बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा कंटेंट हो जाइए। कभी कभी कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर के रोग और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा इमोशनली आज अजीब सा दिन रहेगा। अकेलापन जैसा मैंने कहा वो आप फील करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। कुंभ एक्वेरियस, थोड़ा सा अहम पर कंट्रोल कीजिएगा, ईगो पर कंट्रोल कीजिएगा। आज ईगो के कारण बने बनाए काम बिगड़ेंगे, संबंध बिगड़ सकते हैं। धन को या धन के संबंध में बिल्कुल भी आज किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई पैसा मांगता है, गलती से भी मत दीजिएगा, कोई कितना भी नज़दीकी हो, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आएगा। वैसे आज दिन ठीक है आपका, भाग्य का साथ मिलेगा। वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। ईगो, जैसा मैंने कहा, अहम के कारण बड़े से बड़े संबंध, नज़दीकी से नज़दीकी संबंध टूट जाते हैं। तो आज अहम पर कंट्रोल कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। यात्रा के योग अचानक से आपके आज बन सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत शुभ दिन है। अगर कुछ कार्य अटक रहा था वो भी पूर्ण होगा और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। बिजनेस भी अच्छा दिन दिख रहा है। अगर नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ बिजनेस है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से भी दिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर कुछ रुकावट आ रही थी तो भी वो दूर हो सकती है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप में। बस एक चीज़ कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा। आज नॉर्मल दिन बिताएंगे, अच्छा दिन जाएगा। जहाँ एक्सपेक्टेशन बढ़ी वहीं प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन, आगे के बारे में सोचिए। अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब ये नहीं सब खत्म हो गया। यही प्रॉब्लम होती है आजकल वैवाहिक जीवन में। हल्की सी प्रॉब्लम हुई नहीं, वहीं लगता है कि सीधा डाइवोर्स पे बात जाएगी। इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन अच्छा है। एडजस्ट थोड़ा करेंगे अपने आप को और अच्छा रहेगा। सेहत, हार्मोनल प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, आज का दिन आपका ठीक है, अच्छा ही जाएगा। कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। शुभ अंक के 4, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। स्पाइसेस, मीन, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। मानसिक सेहत का इस टाइम पे ज़्यादा कहूँगा। शारीरिक सेहत भी ठीक है, लेकिन मानसिक सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिए। धन के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं धन के साथ बाकी चीज़ों पर भी फोकस करना शुरू कर दीजिए। जीवन में हमेशा एक बैलेंस रहना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ, जीवन में 9 रस होते हैं, तो हर रस का कहीं ना कहीं भोग करना चाहिए। सिर्फ धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बाकी चीज़ों पर भी फोकस कीजिए। आज अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। थोड़ी सी वाणी कड़वी और
जजमेंटल हो सकती है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ठीक है, दिन कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए। मानसिक ऊर्जा, मानसिक सेहत, इन चीज़ों पर काम कीजिए। करियर के हिसाब से दिन ठीक है। अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से भी आज का दिन अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं बिजनेस में, और इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। लव लाइफ के हिसाब से दिन अच्छा है आज का। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही थी, आज उनका अंत हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई इच्छा पूरी हो सकती है आपकी, कोई काम जो अटक रहा था पूरा हो सकता है। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान पुनः बली है, तो धन के हिसाब से दिन अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा और शनि चालीसा एक एक बार पाठ करके दोनों ही देवताओं को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 80%। तो ये था 9 सितंबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।